हेलो फ्रेंड्स, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सत्यजीत पाल फ्रॉम तेजपुर आसाम से मैं बोल रहा हूं। दोस्तों, एक नया अंदाज में वीडियो बनाने में मैं सोच रहा था। और दोस्तों, आज मैं कोई ज्योतिष के बारे में नहीं बोलूँगा आप लोगों को, और उससे हटकर मैं दूसरा टॉपिक में आज वीडियो बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, आज मेडिकल लाइन में मैं वीडियो बनाऊँगा और ये मेडिकल सिस्टम के बारे में, एक बीमारी के बारे में, मैं डेंजरस बीमारी के बारे में मैं बताऊंगा। और इस वीडियो का मेरा एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 होगा। पहले पार्ट में मैं ज़रूरी चीज़ समझाऊंगा बीमारी को, और दूसरा पार्ट में इसका होम्योपैथिक मैनेजमेंट कैसे होगा, कैसे बीमारी से लड़ सकते हैं, उसका रेमेडी क्या हो सकता है, कैसे होम्योपैथिक दवाई से बीमारी को, डेंजरस डेडली बीमारी को ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में बताऊँगा। तो दोनों पार्ट देखना दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी होगा जानने के लिए। तो ठीक है, मैं शुरू करने जा रहा हूँ। हाँ, तो दोस्तों, किसी साइंटिस्ट ने कहा था, पाकिस्तान का एक साइंटिस्ट ने ये इन्वेंशन किए थे, जो हम लोग आजकल जो मोबाइल देखते हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह चलाते हैं, उसमें भी कभी कभी वायरस अटैक हो सकता है। उसमें वायरस अटैक होने से कंप्यूटर और लैपटॉप को, उसका सॉफ्टवेयर जो है वो ख़राब होते जा रहा है, उसका सिस्टम बिगड़ते जा रहा है, वो काम करना बंद कर देता है, ठीक है ना। तो दोस्तों, कंप्यूटर तो इंसान ने बनाया है। कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है, वो मेमोरी होता है, वो हमें वायरस अटैक करने से मेमोरी डाउन हो जाता है और कंप्यूटर बिगड़ने लगता है। ये तो सभी लोग जानते हैं, और ये निकाले थे पाकिस्तान के एक साइंटिस्ट ने, ठीक है। तो दोस्तों, जिस तरह इंसान ने कंप्यूटर का बनाया है, इंसान तो सब जीवों से श्रेष्ठ जीव है इंसान। और इंसान का जो दिमाग है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका लेते हैं। सबको पता है, ब्रेन सबको, इंसान को चलाता है। हाँ, तो ब्रेन जो है इंसान को चलाता है। अगर उस ब्रेन में अगर किसी तरह एक शक्तिशाली डेडली वायरस का अटैक हो जाए तो क्या हो सकता है, मेडिकल साइंस में उसका क्या नाम है, और वो होने से क्या होता है, इफेक्ट होता है, क्या सिम्टम होता है, इसको क्या कहते हैं, कैसे आता है, ये सभी के बारे में मैं आज बताने का कोशिश करूंगा। दोस्तों, आप लोग चौंक गए जो वायरस क्या बोल रहे हैं। वायरस तो चला गया, कोरोना का दौर था दोस्तों। हाँ, सभी लोग जानते हैं क्या डिफ़िकल्ट दौर था, और ज़माना तो गुजर गया है। आजकल कोरोना का जो नाम है, वो जो वायरस का वजह से हुआ है, कोविड-19, वो भी सब लोग भूल चुके हैं। आजकल कोरोना तो इस ज़माने में अभी हट चुका है, ठीक है ना दोस्तों। तो उसी का बात करके कोई फायदा नहीं। लेकिन दोस्तों, ये कोरोना का वायरस तो चला है, लेकिन दूसरा दुनिया में बहुत सारा वायरस है। हाँ, ठीक है दोस्तों। तो जो वायरस, अभी आज एक डेडली वायरस का बारे में मैं बोलूँगा। तो ये पूरी ये जो रोग होता है, साइंटिस्ट लोगों ने बोला है, ये लोग साइंटिस्ट लोग एग्जैक्टली इसका कॉज प्रूफ आज तक भी मैंने पूरी वो लोग कन्फर्म नहीं है, लेकिन वो लोग ऐसे आइडिया ले रहा है जो ये वायरस ही होता है। हाँ, तो उसका नाम है दोस्तों, मैं आज बताऊंगा। उसका नाम है, हम लोग का आसाम में ये बीमारी बहुत बुरी तरह से फैल रहा है, बहुत आदमी लोगों को जाने गया है, इंसान, औरत, छोटा बच्चा, बूढ़ा। हाँ दोस्तों, ये तब होता है जब हर कोई जगह में फ्लड, बाढ़ पानी आता है, बाढ़ होता है, पानी जम जाता है विलेज एरिया में। और वहाँ में जो पानी जब होता है, जब बाढ़ जब थम जाता है, फ्लड जब रुक जाता है, जो धूप निकलता है, सूरज उगता है, तो नॉर्मल लाइफ जब बिगिन होता है, तो फ्लड का पानी किया है ना, सुखाते जाता है ड्राई, तो भी ये बीमारी फैलता है। तभी ये वायरस निकल आता है। तो ये दोस्तों, इसका नाम है इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन एंड इट्स मेम्ब्रेन। दोस्तों, इसको मेडिकल साइंस में कहते हैं एनकेफेलाइटिस फीवर। दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक डेडली है, फीवर है, ठीक है। तो इसका जो सटीक जो क्या है, इसका प्रूफ नहीं मिला है साइंटिस्ट लोगों ने, लेकिन ये इतना इन्फेक्शस कोरोना का जैसा नहीं है। लेकिन सभी लोगों को हो सकता है, एक साथ सभी लोग इसका अटैक हो सकता है, लेकिन ये इन्फेक्शस नहीं है। जो आदमी को हो गया, दूसरा आदमी से उसको जाने से, संपर्क करने से उसका हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन ये लोग मेडिकल साइंटिस्ट लोग और मेडिकल साइंस ये बात को मानते हैं, जो हम लोग का आसपास जो जानवर रहता है, जैसे गाय बोलिए, सुअर बोलिए, पंछी बोलिए, डाक बोलिए, बाफेलो बोलिए, जो वो लोग जो खाना खाने जाता है जंगल में, तो एक जंगली मॉस्किटो, मच्छर उसको काटता है, और उस मच्छर को काटने के बाद जो मच्छर को लेके आता है, वही मच्छर जब इंसानों को घर में घुस के इंसानों को बाइट करता है, मॉस्किटो बाइट है, तो भी वो वायरस बॉडी में फैलता है, एंटर करता है, ठीक है ना। और उसका नाम है एनकेफेलाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन एंड इट्स मेम्ब्रेन। यह बहुत ही डेडली पॉइजनस बीमारी है, और इस बीमारी में अटैक होने से 24 घंटा होने से बच्चा लोगों का मौत हो जाता है, और 48 आवर्स में जवान लोगों का मौत हो जाता है, और बुरा होने से तो और जल्दी मौत हो जाता है। लेकिन ये बहुत ही 2-3 से ज़्यादा जो मरीज वो बचता नहीं है, मर जाता है, अगर ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं हो, ठीक है ना। तो ये जो बीमारी है, जो एनकेफेलाइटिस, इसमें क्या होता है, जैसे कोई किसी को अगर सांप ने काट लिया, जैसे ब्लैक कोबरा बोलिए,
ब्लैक माम्बा बोलिए, जहरीला स्नेक ने उसको बाइट कर लिया तो उसका क्या होगा, बॉडी में नीला पड़ जाएगा। बाद में वो लोग जो मौत होगा तो बॉडी पूरा काला पड़ते जाएगा। तो ठीक उसी तरह एन्केफेलाइटिस में जो अटैक होता है, जो हम लोग का होम्योपैथिक जो टीम गया था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जो बीमारी में मौत हुआ था हॉस्पिटल में, तो वो लोग इन्वेस्टिगेशन करके ये डिसीजन लिया है। जो एन्केफेलाइटिस में जो अटैक होता है तो उसको पहले क्या होता है, उसका जो वोमिटिंग होता है उल्टी होता है, उसका कलर होता है ग्रीन, नीला, और बाद में ब्लैक कलर का वोमिटिंग करता है पेशेंट। और जो मौत आती है, जो डेड हो जाता है, डेड बॉडी क्या होता है, वो पॉइजनस किसी स्नेक ने उसको जैसे बाइट किया हो ऐसा पहले ब्लू होके, बाद में जो डेड होता है और डेड बॉडी तो पूरा काला पड़ जाता है, ब्लैक हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए वो लोग ये डिसीजन लिया है इन्वेस्टिगेशन करके, जो वो ब्लड पॉइजनिंग होके, मतलब खून जहरीला होने के वजह से ये बीमारी होता है। ये तो बात तो पूरा तय है, ठीक है। तो अभी आप लोग एन्केफेलाइटिस होने से क्या करेंगे, तो पैथोलॉजी जाना तो बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर का सलाह लेना, एडवाइस लेना बहुत ही ज़रूरी है। पहले दोस्तों ये बहुत खतरनाक बीमारी है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। और प्रथम डायग्नोसिस, पहला जो डायग्नोसिस लेबोरेटरी मेडिकल जो लंबर पंक्चर जो करता है, लंबर पंक्चर करने से इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा दिखाई देता है इस बीमारी में, एन्केफेलाइटिस में। और जो खून का जो एग्ज़ाम होता है, पैथोलॉजिकल जो टेस्ट होता है, ब्लड एग्जाम, माइक्रोबायोलॉजिकल जो टेस्ट करता है पैथोलॉजिकल, उसका रिपोर्ट से ब्लड में जो लिपोसाइट होता है, लिपोसाइट का जो काउंटिंग होता है, उसको बहुत ज़्यादा काउंटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है लिपोसाइट, ठीक है ना। तो ये होता है, ये पैथोलॉजिकल सिम्टम आता है। और क्या होता है, ये छोटा छोटा बच्चा और जवान छोकरा छोकरी लोगों को ज़्यादा अटैक करते हैं। कभी कभी बूढ़ा बुजुर्ग आदमी भी, ओल्ड एज का आदमी भी अटैक हो सकता है। हाँ, तो पहला इसका तीनों स्टेज है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फाइनली डेथ स्टेज और अंतिम पर जाए स्टेज, ठीक है ना। तो मैंने पहले स्टेज का जो लक्षण होता है वो इसके बारे में अभी बताऊंगा। जो पहले जो लक्षण होता है एन्केफेलाइटिस, जो पहला अटैक करता है, जो बीमारी होता है, तो पेशेंट लोगों का, मरीज लोगों का पहले डेंजरस किस्म का सर दर्द, हेडेक, सर में पेन होता है, इतना मतलब डेंजरस किस्म का पेन होता है, फीवर होता है, टेम्परेचर 103 डिग्री से 104 डिग्री होता है, सारा बॉडी में पेन होता है। और वोमिटिंग जो होता है वो कुछ खाने पर उल्टिया कर देता है, उसको ग्रीन, ब्लू और ब्लैक कलर का वोमिट होता है। हाँ, और उसका जो रिपीट पल्स, जो पल्स बीट है उसका रिपीट एंड हार्ड पल्स होता है। और वोमिटिंग कॉन्टिन्यूसली होता है, पहले ग्रीन कलर का वोमिटिंग होगा, उल्टी होगा, बाद में उसका नीला होगा, बाद में काला कलर का वोमिटिंग होगा, वोमिटिंग कॉन्टिन्यूसली होगा, बर्निंग एंड पेन होगा हाथ और पैरों में, हैंड्स एंड फीट में। और कुछ तो मरीज का भी इतना बुखार नहीं होता, थोड़ा बुखार रहता है, हाँ, कुछ लोगों को, ठीक है। तो ये चला गया पहला स्टेज। और जो सेकंड स्टेज में होता है, सेकंड स्टेज ऑफ एन्केफेलाइटिस फीवर, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन एंड इट्स मेम्ब्रेन, वो क्या होता है, टेम्परेचर तो बढ़ जाता है, फर्स्ट स्टेज से बढ़ के वो 104 से 106 डिग्री तक पहुंच जाता है। और डेंजरस हेडेक होता है, बहुत जोर से जैसे हाथोड़ा मार रहा हो, और बॉडी में पेन इंक्रीज होता है, और थ्रोट जो है, गला जो फूल जाता है, और पागल की तरह वो बरबराने लगता है, हाँ, और पागल की तरह शोर मचाने लगता है, चिल्लाता रहता है, हाँ। और क्या होता है, वो बेचैन होकर रहता है, पेशेंट बेचैन हो जाता है, हाँ। और जो दूसरा है, जो वो क्या होता है, पेशेंट जो सेकंड स्टेज में आता है तो उसको दिन नींद होता है, रात को नींद नहीं होता है, और रात को जागता रहता है। और उसका बिहेवियर जो है वो चेंज होता है, मेंटली और सिम्टम को चेंज होता है, और वो ज़्यादा फियर होता है, फोबिया होता है उसका, जब मैं तो मरने वाला हूँ अब, हाँ, वो आतंक में रहता है, ठीक है ना। तो ये चला गया सेकंड स्टेज। और थर्ड स्टेज जो होता है वो होता है आपका स्लो एंड सॉफ्ट पल्स होता है, और पल्स जो रेट होता है वो स्लो होता है, सॉफ्ट पल्स रेट होता है। बाद में आपका जो सेंस रहेगा वो हाफ सेंसलेस होता रहेगा। और जो थर्ड में होता है, जो हैंड्स एंड फीट, जो हाथ और पैर में क्या होगा, हाफ पैरालिसिस जैसा हो जाएगा, हाँ। और उसका जो आँख है, वो आँख जो क्या वाइट होता जाएगा, फीका पड़ जाएगा आँख, हाँ। आँख का पीपल होगा, आँख का अंदर में फीका पड़ता देखा जाएगा। और जो थ्रोट पैरालिसिस हो जाएगा, और मेंटली डिस्टर्ब होने लगेगा, और पागल की तरह बढ़ने लगेगा, ठीक है ना। तो ये है 3 नंबर स्टेज, मतलब थर्ड स्टेज, तृतीय स्टेज, तीसरा स्टेज। और जो फाइनल जो अंतिम स्टेज होता है, लास्ट स्टेज, फाइनल स्टेज होता है, वो क्या होता है, हाथ और पैर, हैंड्स आर्टिली कोल्ड, मतलब बर्फ जैसा ठंडा पड़ जाता है। और जो पहले वाला जो यूरिन है, उसका पेशेंट का, मरीज का यूरिन है, उसका जो स्टूल है वो कम्प्लीटली बंद हो जाता है, और वोमिटिंग भी बंद होने लगता है, बंद हो जाता है कम्प्लीटली, स्टूल, यूरिन एंड वोमिटिंग विल बी स्टॉप कम्प्लीटली, हाँ। और दूसरा होता है जो उसका ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है, भयानक उसका सांस लेने का तकलीफ होता है, डेंजरस किस्म का सांस लेने का तकलीफ होता है। उसका हार्ट फेल होने का भी चांस बढ़ जाता है, जैसे देखने में ऐसे अभी वो उसका मौत हो जाएगा ऐसा लग रहा है, हार्ट फेलियर होने का चांस रहता है। और बाद में ऐसा होता है, और कम्प्लीटली सेंसलेस हो जाता है, और लास्ट स्टेज में, ठीक है ना। और फिर जो मौत आता है, जो डेथ स्टेज है, वो क्या होता है,
उसका बदन से, पेशेंट का बदन से मर्द हो या औरत जिसका हेपेटाइटिस हुआ है, जो मरने वाला हो उस सिम्टम में, तो बदन से ड्रॉप ड्रॉप पसीना निकलता है, स्वेटिंग होता है और आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता है, ठीक है। हाँ, आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता है और जो बदन का जो रंग है, जो काला है, नीला पड़ जाता है। नीला से क्या होता है, कुछ देर बाद आधा घंटे में वो काला पड़ने लगता है, जैसे सांप ने काटा हो, कोई जहरीला सांप। हाँ, फाइनली क्या होता है, वो पेशेंट टू और बीमारी जो बीमार हुए, जो मरीज टू धीरे धीरे मौत का आहोश में चला जाता है, मतलब उसका मृत्यु हो जाता है, डेड हो जाता है। और अटैकिंग जो होता है पहला वाला स्टेज, उसका अटैकिंग होने से 24 घंटे का लेकर 48 आवर्स, मतलब एक दिन से लेकर 2-3 दिन में ही पेशेंट लोगों का मौत होता है, मरीज लोगों का मौत होता है। इतना ही खतरनाक डेंजरस डिसीज है ये, ब्लड पॉइजनिंग होकर पैदा होता है, ठीक है ना। तो ये है एनकेफेलाइटिस। ये जो बीमारी है आजकल हम लोग का आसाम में फ्लड का वजह से, आसाम, बंगाल, बिहार में बहुत बढ़ गया है। और इसका इलाज उतना ही ज़रूरी है, उतना अच्छे तरीके से डायग्नोसिस करने के बाद इलाज करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर सही इलाज डॉक्टर से सही तरीके से इलाज कर रहा है, देखभाल कर रहा है, पेशेंट का बचने का उम्मीद है। नहीं तो ज़्यादातर पेशेंट 75 से 80% पेशेंट जो एनकेफेलाइटिस का अटैक होता है, एकदम ओरिजिनल एनकेफेलाइटिस, वो लोग मौत होना पर निश्चिंत है, ठीक है। और दूसरा पार्ट में मैं होम्योपैथिक मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा, कैसे एनकेफेलाइटिस जो डेडली जो बीमारी है वो कैसे मुकाबला कर सकता है, कैसे मैनेजमेंट ले सकता है, होम्योपैथिक जो दवाई है, जो ड्रग्स है, उसके बारे में मैं पार्ट 2 में बताऊंगा। ये है पार्ट 1, ठीक है ना। तो पार्ट 2 देख लीजिए। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद। चल रहा हो।